हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर हम बच्चे को बेसिक मैथ सिंबल सिखा दें तो बच्चे के लिए बहुत आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स को समझना, क्योंकि सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगर हम बात करें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जो कि बहुत बेसिक सिंबल्स हैं, अगर बच्चों को उसी में कंफ्यूजन है तो बच्चा किस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसको हम बहुत ही सिंपल वे में और इजी वे में समझने वाले हैं। इस चीज को पढ़ने का, सिंबल्स को पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चे को मैथमेटिकल सिंबल समझ में आ जाए ताकि वो उसको प्रॉपरली यूज करके और अच्छे से समझ जाए। तो सबसे पहले है वार्म अप एक्सरसाइज। एक हम बच्चे से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई इसमें एडिशन का साइन कौन सा है। अगर बच्चा आपको बिल्कुल सही बता देता है एडिशन का साइन, एक बार में अगर बता देता है विदाउट योर हेल्प, देन दैट मीन्स आपके बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, उसको एडिशन का साइन पता है प्रॉपरली। ठीक है, लेकिन अगर वो सिर्फ तुक्का मार रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका कॉन्सेप्ट सही नहीं है, आपको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले एडिशन से स्टार्ट करते हैं। एडिशन का मतलब होता है कंबाइन करना, ऐड करना। सपोज करो, हमेशा ना बच्चों को हम क्या करते हैं, चॉकलेट का एग्जांपल देते हैं कि सपोज करो आपके पास ऑलरेडी दो चॉकलेट थी, मैंने आपको टू और दे दी, तो टोटल कितनी हो गई? तो इजीली आपको काउंट करके बता देगा, क्योंकि चॉकलेट जो है वो बच्चों की कमजोरी होती है, फेवरेट चीज होती है, राइट? तो बच्चा उसको बहुत इजीली आपको आंसर कर देगा कि मेरे पास अब फोर हो गई है, राइट? तो इसी तरीके से आप बच्चे की उसी चीज को समझिए और उसी चीज से बच्चे को समझाने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो आप बच्चे को समझाएंगे कि भाई एडिशन का सिंबल जो होता है, वन स्टैंडिंग लाइन एंड वन स्लीपिंग लाइन होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिंबल समझाना, क्योंकि मेरी बेटी, मैं अपना बेटी का आपको बताती हूँ, मेरी बेटी क्या करती है, जब मैं उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ मिलाकर देती हूँ तो कहती है अच्छा इसमें ऐसे वाला करना है। क्योंकि मैंने एडिशन उनको स्टिक से नहीं सिखा रखा है, मैंने उनको डिफरेंट मेथड से सिखा रखा है, तो मुझसे वो मेथड बता के पूछती है अच्छा ये वाला मेथड यूज करना है, तो ये वाले क्वेश्चन है। तो मैं उसको बताती हूँ कि देखो जिस ये होता है प्लस का साइन, तो मुझे हर बार उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यही मैं चीज आपको बताना चाह रही हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको बार बार ना देनी पड़े। तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए मैंने बनाई है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले बच्चे को सिंबल सिखाना है कि स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन मेक्स एन एडिशन, मेक्स अ सिंबल ऑफ एडिशन। तो ये सिंबल है एडिशन का। एडिशन का मतलब होता है जब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज है, आपके पास ऑलरेडी दो चॉकलेट्स हैं, मैंने उसमें दो चॉकलेट्स और आपको दे दी, तो टोटल कितनी हुई आपके पास, राइट? सो दैट्स हाउ यू कैन एक्सप्लेन देम द मीनिंग ऑफ एडिशन। Suppose if we have three chocolates already and I'm giving you two more chocolates, फिर उसका मतलब क्या हुआ कि तीन आपके पास थी, दो मैंने और दे दी। तो जल्दी से काउंट करके बता देगा आपका बच्चा कि मेरे पास अब कितनी हो गई, फाइव चॉकलेट्स हो गए, राइट? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बच्चे को चॉकलेट का एग्जाम्पल देके यू कैन एक्सप्लेन दैम। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में हमेशा स्लीपिंग लाइन होती है। सो वो होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मीन्स टेक अवे, जब आप किसी से ले लो। सपोज करो आपके पास फाइव चॉकलेट थी, आपको ये एग्जांपल अपने बच्चे को देना है कि सपोज करो आपके पास फाइव चॉकलेट थी, मैंने कहा आपसे कि आप इसमें से दो चॉकलेट खा लो। तो आपने क्या किया, आपने दो चॉकलेट खा ली, अब आपके पास कितनी बची? तो वो आपको इजीली बता देगा कि तीन बची। उसने अभी ये वाला मेथड नहीं सीखा है, टेक अवे वाला, लेकिन वो क्योंकि उसके पास ऑलरेडी फाइव चॉकलेट थी, वो दो खा ली उसने, तो उसके पास कितनी बची, तीन। तो ये कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आ गया है कि दो मैं खा चुकी हूँ, वो वापस नहीं आ सकती, वो मेरे पेट में है, राइट? तो टेक अवे उसको इसी तरीके से समझाइए कि भाई जो चीज अब आप वापस नहीं आ सकती, आपने खा ली है, राइट? सो दैट मीन्स टेक अवे, चला गया, वो चीज जा चुकी है। तो अब कितनी बची आपके पास? थ्री बची। ठीक है, इस तरीके से जब आप बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल से आप उसको समझाएंगे ना, तो बच्चा बहुत इजीली समझेगा, राइट? नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लीकेशन साइन। मल्टीप्लीकेशन में हम क्रॉस साइन भी कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्रॉस साइन का मतलब उनको लगता है रॉन्ग, है ना? तो यहाँ पर बच्चे को समझाना है कि ये रॉन्ग नहीं है, ये सिंबल है मल्टीप्लीकेशन का। मल्टीप्लीकेशन को हम रिपीटेड एडिशन भी कहते हैं। रिपीटेड एडिशन क्यों कहते हैं? सपोज करिए, आप बच्चे से कहिए कि भाई अ, आपके पास
वो 4 टाइम्स 3 टेबल्स तो बच्चे को याद होते ही हैं, ठीक है? टेबल्स तो बच्चे को याद होते ही होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि भई ये 12 चॉकलेट्स हैं मेरे पास, ठीक है? 12 चॉकलेट्स को आपको 3 बच्चों के ग्रुप में बाँटना है, ठीक है? 3 बच्चों का ग्रुप है, उसमें बाँटना दैट मीन्स 3 स्टूडेंट्स एक ग्रुप में, 3 स्टूडेंट्स इन 1 ग्रुप। सो ऐसे करके 3, 3, 3, 3 सो 3 प्लस 3 6 ये टोटल 12 हो गए। तो यहाँ पर आपको 12 चॉकलेट्स बाँटनी है। तो अब ये बताइए कि किस तरीके से आप इनको बाँटोगे? इस तरीके से आपको बताना है कि आपको हर एक चॉकलेट को ये 12 जो चॉकलेट्स हैं, ये 3 स्टूडेंट्स के 4 ग्रुप बनाने हैं। तो जब बच्चा ये 4 ग्रुप ऐसे करके बनाएगा, वो 3 एक ग्रुप में देगा, 3 एक ग्रुप में, 3 एक ग्रुप में, तो चॉकलेट्स के 3-3 के ग्रुप बना देगा, राइट? सो इस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, ग्रुपिंग कर रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ग्रुपिंग होता है। या तो आप ये कह सकते हो कि भाई 4 चॉकलेट्स के आपको 3 ग्रुप बनाने हैं। 4 चॉकलेट्स के 3 ग्रुप बनाने हैं, तो बच्चा क्या करेगा, 4 चॉकलेट्स यहाँ रखेगा, 4 चॉकलेट्स यहाँ रखेगा, 4 चॉकलेट्स यहाँ रखेगा। तो इस तरीके से उसने कितने ग्रुप बना लिए, 3 ग्रुप बना लिए। यहाँ पर बच्चे को आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, नो डाउट आप उसको हेल्प करिए। फिर आप उससे एक एक्टिविटी ये भी करा सकते हैं, आपको 2-2 चॉकलेट्स के 6 ग्रुप बनाने हैं। 2-2 चॉकलेट्स के 6 ग्रुप बनाना है। तो इस तरीके से बच्चा डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल को सेट करेगा, मल्टीप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ग्रुपिंग वाला, वो सीखेगा, ठीक है? फिर बच्चे को आप बताइएगा कि देखो ये तो हमने एक तो ग्रुपिंग वाला मेथड सीखा है, जब बच्चे को बहुत अच्छे से आ जाए। उसके बाद आप बताइएगा रिपीटेड एडिशन भी होता है। देखो मैंने 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 जब मैं इसको ऐड करूँगी तो अल्टीमेटली माय आंसर विल बी 12 दैट मीन्स रिपीटेड एडिशन, रिपीटेड एडिशन। तो ये चीज़ आपको बाद में बच्चे को सिखानी है, ठीक है? नेक्स्ट वी हैव डिवीज़न। डिवीज़न क्या होता है? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन होता है, बेसिकली स्प्लिटिंग ऑफ नंबर्स, ठीक है? सपोज़ करो कि आपके पास 12 चॉकलेट्स हैं और 12 चॉकलेट्स को आपको 4 लोगों में बराबर बाँटनी है। 12 चॉकलेट्स को 4 लोगों में बराबर बाँटनी है। तो आप बच्चे से कहोगे भई आपको इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आप कैसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे? तो बच्चा पहले एक-एक चॉकलेट देगा, 1, 1, 1, 1 फिर एक-एक और दे देगा, फिर एक-एक और दे देगा। तो वो समझ जाएगा कि मैंने हर एक स्टूडेंट को मैंने 3 चॉकलेट्स दी, ठीक है ना? तो इस तरीके से मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना? एक तो ये मेथड है। फिर उसके बाद दूसरा मेथड ये है, स्टार्टिंग में हमें ग्रुपिंग मेथड से ही बच्चे को सिखाना होता है। देन उसके बाद हम टेबल्स की हेल्प से भी बच्चे को सिखा सकते हैं कि 4 के टेबल में ये नंबर कब आता है, 12 कब आता है। तो 4 3 जा 12 होता है, तो दैट मीन्स 3 इज़ माय आंसर। ओके, हमेशा हम पहले ग्रुपिंग मेथड यूज करते हैं बच्चे को मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सिखाने के लिए, उसके बाद हम टेबल्स पर जाते हैं। इक्वल का मतलब होता है जब दोनों साइड इक्वल हो, जैसे कि यहाँ पर 5 और 5 है, तो 5 और 5 क्या बना रहे हैं, 10 बना रहे हैं। बट मैं आपको इसकी जगह दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर मैं कहूँ ये दोनों, यहाँ पर भी ये मैं हूँ, मेरे पास 6 चॉकलेट है, ये आप हो, ठीक है? तो दोनों के पास कितने हैं, सेम चॉकलेट्स है 6 दैट मीन्स वी आर इक्वल, ठीक है? इक्वल वैल्यू है। अगर मैं कहूँ मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं और आपके पास 7 चॉकलेट्स हैं, तो क्या ये इक्वल है? नो, दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है? इक्वल कब होगा, जब आपके पास भी 8 हो और मेरे पास भी 8 हो, तब हम इक्वल होंगे। अगर मेरे पास 7 है और आपके पास 8 चॉकलेट्स हैं, तो वो इक्वल नहीं है। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। देन आता है हमारा ग्रेटर देन का साइन। ये हम एलिगेटर वाला साइन भी कहते हैं। एलिगेटर का माउथ खुल जाता है, तो दैट मीन्स जब कोई बड़ा नंबर, बिग नंबर यहाँ आएगा, तो उसकी तरफ एलिगेटर का माउथ ओपन हो जाएगा, ठीक है? तो ये बच्चे को सिखाना है कि दिस इज द माउथ ओपन कब होता है, जब हमें कोई चीज खानी होती है, बिग चीज लेनी होती है, हम ओपन करते हैं माउथ, दिस इज योर माउथ एंड यू आर गोइंग टू ओपन इट। जब आपको कोई चीज खानी है, बड़ी चीज खानी है, तो दैट मीन्स आपको बिग नंबर की तरफ इस माउथ को ओपन करना है एंड दैट इज योर ग्रेटर देन साइन, ठीक है? तो इस तरीके से जब आप बच्चे को समझाएंगे, तो बच्चा बहुत आसानी से समझ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव
लेस देन साइन, लेस देन मीन्स ये वाला जब बच्चे को सिर्फ एक चीज याद कराइए, बिग वाला साइन याद कराइए, वो ऑटोमेटिकली लेसर देन वो समझ जाएगा कि ये जो कोना वाला पार्ट है ना, जो ये वर्टेक्स वाला पार्ट है, ये क्या होगा, ये स्मॉल की तरफ आएगा। ठीक है ना? एक कॉन्सेप्ट या तो ग्रेटर देन वाला या फिर लेस देन वाला कोई एक कॉन्सेप्ट सिखा दीजिए, बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। हम हमेशा बच्चे को बिग वाला सिखाते हैं क्योंकि उसके लिए समझना आसान होता है कि एलिगेटर एक बिग चीज को खा रहा है, राइट? तो इसलिए उसका जो माउथ ओपन होगा वो बिग नंबर की तरफ ओपन होगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसके माइंड में सेट हो जाता है कि जो पीछे वाली साइड है वो स्मॉल नंबर की तरफ जाएगी। ठीक है? तो बच्चे को कभी भी कंफ्यूज मत करिए, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ बताकर वन बाय वन आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है एंड उनको अंडरस्टैंडिंग, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब हम समझ लेते हैं आज हमने क्या पढ़ा है, क्या ओवरव्यू है, समरी है इसकी। एडिशन का हमने आपको साइन बताया था जब हम दो नंबर्स को एक साथ कंबाइन करते हैं। सब्ट्रैक्शन में टेक अवे करते हैं। यहाँ पर एडिशन में अगर मैं कहूँ मेरे पास दो चॉकलेट पहले से हैं और मैंने आपको दो और दे दी तो कितनी हो गई टोटल, फोर। बच्चा इजीली बताएगा। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं कहूँ भाई मैंने आपको फोर चॉकलेट्स दी थी, अब इसमें से आप दो चॉकलेट्स खा लो, तो वो खाएगा। फिर हम पूछेंगे भाई आपके पास कितने बचे हैं, तो वो कहेगा टू बचे हैं। तो ये एक्टिविटी आप करा सकते हैं, पेंसिल्स के साथ भी एक्टिविटी करा सकते हैं। ठीक है? या फिर आप चॉकलेट्स के साथ भी एक्टिविटी करा सकते हैं अगर आपको रिस्क नहीं है कि बच्चा सारी चॉकलेट्स खा लेगा एक ही बार में। ठीक है? देन मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एडिशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आपको ग्रुपिंग का एक इस्तेमाल करना है और ये मैंने पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन दी है, आप इसको अच्छे से समझिए। देन डिवीजन में हम स्प्लिटिंग करेंगे कि आपको चार लोगों में एक साथ क्या करना है, 12 चॉकलेट्स को बांटना है इक्वली। हम जब मेरे पास भी 7 चॉकलेट्स हैं और सामने वाले के पास भी 7 चॉकलेट्स हैं तब ये इक्वल का साइन होगा। अगर मेरे पास 8 चॉकलेट्स हैं, सामने वाले के पास 7 चॉकलेट्स हैं, तो वो इक्वल नहीं होगा। ग्रेटर देन का मतलब होता है जब ये वाला साइन जो है, ये वाली साइड जो है वो बिग नंबर की तरफ खुलती है। मतलब एलिगेटर क्या कर रहा है, अपना माउथ ओपन कर रहा है बिग चीज खाने के लिए, कोई एक बड़ी चीज खाने के लिए। सो दैट मीन्स यहाँ पर बिग नंबर आएगा और यहाँ पर स्मॉल नंबर आएगा। ऐसे हमने लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट समझा दिया बच्चों को। ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज, विच सिंबल शुड बी यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि हमने ये एक्सरसाइज अभी की है तो ये बच्चे के लिए आसान हो जाएगा बताने के लिए कि कौन सा मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो हमने बताया था कि क्रॉस साइन जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, राइट? देन वी हैव विच सिंबल डिनोट्स ग्रेटर देन। हमने अभी पढ़ा था ग्रेटर देन का सिंबल कौन सा होता है ना, जिसमें एलिगेटर माउथ ओपन करता है एंड बिग चीज खाता है, राइट? नेक्स्ट वी हैव in grouping calculations, which symbol, sorry, it is not about the grouping calculations, it is about the division one. So in division which symbol is used, so it is this one. Okay, what is the symbol of division? So that's all for today. I hope you understood the concept और आप इस चैनल को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और सब्सक्राइब भी करोगे। Thank you for watching at that till end. Thank you so much.